फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 10। मैं चाहता था थोड़ा जल्दी निकलूं, लेकिन मॉर्निंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है। सामने तक का भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं वापस होटल पे आ गया। तो अभी करीब 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी निकल के ट्रैक से जाऊँ कुंजना देवी टेम्पल पे। लेकिन फॉग की वजह से मैं अब बस से जाने वाला हूँ वहाँ पे, और लेकिन आते टाइम में ट्रैकिंग करके आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा अगर आपको ट्रैक पे जाना है तो आप कहाँ से जा सकते हो, और अगर आपको बस से जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, और ऑन द वे आते टाइम आप ट्रैकिंग से आ सकते हो। तो चलिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कुंजापुरी की, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है। वहाँ पे आपको बस लेनी पड़ेगी ऋषिकेश से, जो नरेंद्र नगर की तरफ जाती है, या पौड़ी गढ़वाल थोड़ा आगे जाती है। आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ऋषिकेश का जो मेन बस स्टैंड है, जो हरिद्वार से जो बसेस आपको लेके आती हैं, उसके बाजू में एक छोटा बस स्टैंड है, जो यहाँ पे और आगे जो छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ों पे, वहाँ पे बसेस लेके आती है आपको। तो आप किसी को पूछ लीजिए वहाँ पे कुंजापुरी आपको जाना है, तो आपको उधर आगे नीचे जहाँ मैंने अभी दिखाया था, वहाँ पे आपको बसेस छोड़ती है, और वहाँ से आपकी कुंजापुरी मंदिर की ट्रैक स्टार्ट होती है। बहुत अच्छी ट्रैक है, सीमेंटेड रोड है। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप आराम से आ सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ ऐसी जगह पे पैदल जाना। और जो बस स्टैंड है कुंजापुरी का, जहाँ पे आपको बसेस छोड़ेंगी, वहाँ से आपको करीबन 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ऐसे ट्रैक्स पे जाएं, आप कुछ प्रोटीन बार्स और या बार्स ऐसे ले सकते हो आप, स्नीकर्स जैसे। आप ऑन द वे आपको एनर्जी के लिए अच्छा रहता है, भूख भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। और मैं जो यूजुअली ख़रीदता हूँ, ये राइट बाइट का एक प्रोटीन बार का पैक है। उसमें करीब 12 आते हैं, 300-400 का वो पैक आता है पूरा। तो मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो। काफ़ी देर से चल रहा हूँ मैं। नज़ारा बहुत अच्छा है। नज़ारा यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं है। मॉर्निंग में लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ का सनराइज़ देखने के लिए, और आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग था, तो मैं नहीं गया। आप नज़ारा देखिए। सर्दी काफ़ी अच्छी पड़ रही है। मैं आया हूँ काफ़ी ऊपर तक, अभी काफ़ी रास्ता बचा है। शायद वहाँ ऊपर मेरे को जाना है। ऊपर जाके देखते हैं और कितना बचा है रास्ता। गर्म कपड़े रखो अपने साथ में, कुछ स्नैक्स रखो आप रास्ते में अपने साथ में खाने के लिए। पानी का बोतल पक्का रखिए। अभी देखते हैं ऊपर कुंजापुरी टेम्पल के यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, वरना नीचे आके खाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वहाँ पे शॉप्स है कुछ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है। तो चलिए देखेंगे वहाँ पे। अभी मैंने पूछा, एक अंकल थे जो बकरी लेके घूम रहे थे, तो अभी मैंने पूछा, एक अंकल थे बकरी लेके घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग कट से आ गया। एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता है पहले ही, जो आपको पहाड़ों के बीच में से लेके जाता है। बट उन्होंने मुझे एक और रास्ता बताया। आगे एक छोटा सा मंदिर पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वाइट कलर का। तो वहाँ से एक रास्ता गया है जो पहाड़ों के बीच में से मंदिर लेके जाता है। तो चलिए देखते हैं।
कैसा वो रास्ता है और कितना जल्दी हम पहुंच सकते हैं। और मुझे लग रही है अभी भूख, तो जल्दी जल्दी पहुंच के कुछ खाया जाएगा। आप एंजॉय कीजिए जब तक। एट लास्ट मंदिर थोड़ा दिखने लगा। मंदिर है वो वहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर जाना है। अभी चलिए देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। पहुँच गए हम लोग मंदिर के पास, और मुझे लगता है कि मैंने जो गलत रास्ता लिया था, ये एक ट्रेल आ रहा है छोटा सा, मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट रास्ता है नीचे से आने का। और ये मंदिर पड़ेगा, ये मंदिर के बाजू में से रास्ता जा रहा है कुंजा देवी टेम्पल के लिए। तो मैं अभी ये रास्ता लेने वाला हूँ। अब आया कुछ चैलेंजिंग। मुझे लग रहा था कि ये वाली विज़िट भी मेरी शायद वेस्ट ही होगी, क्योंकि मैं काफ़ी दूर तक बस से आ गया था। मुझे ट्रैक करना ज़्यादा पसंद है इसके लिए। तो चलिए चलते हैं रास्ते पे। मैं फिर आ गया हूँ रोड पे शॉर्टकट लेके। अभी थोड़ा सा यहाँ से दूर बचा है, मैंने किसी से पूछा। और जो कुंजा देवी टेम्पल है वो जो 52 शक्तिपीठ हैं उत्तराखंड के, उनमें से एक है। और ये करीब 1650 मीटर्स की ऊंचाई पे है सी लेवल से। और कहते हैं जो सती हुई थी उनका जो चेस्ट है, बर्न चेस्ट, वो यहीं आके गिरा था। और यहाँ से काफ़ी अच्छे पैनोरमिक की वजह से चौखंबा जैसे पीक्स देखने को मिलते हैं टॉप से। तो आज तो काफ़ी फॉग है, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा दूर दूर तक, लेकिन मंदिर पहुँच जाए और मंदिर से जो भी व्यू दिखेगा वो हम देखेंगे। चलिए पहुँचते जल्दी जल्दी। मैंने एक चीज़ गौर की है, आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, कितने भी रिमोट लोकेशन हो, कितनी भी ऊंचाई पे हो पहाड़ों में, आपको ज़रूर वहाँ पे गांव लोग रहेंगे, दिखेंगे। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये लोग इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे रह लेते हैं, जहाँ पे हमें जाने के लिए सोचना पड़ता है एक दिन के लिए, वहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर देते हैं। और इतनी ऊंचाई पे रहना कोई इजी बात नहीं है। वहाँ पे मौसम काफ़ी डेंजर हो सकता है, बारिश, ठंड, गर्मी तो नहीं होती खैर, लेकिन फिर भी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो कितनी मुश्किल से उनके लिए आती होंगी। तो एक बहुत बड़ी बात है वहाँ पे रहना, ऐसी जगह पे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स में फैमिलीज़ के साथ में। और ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाएं, लेह चले जाएं, शिमला चले जाएं, कितनी भी ऊंचाई पे आप पहाड़ों में चले जाएं, आपको वहाँ पे ज़रूर लोग दिखाई देंगे। और यही बात है, जो लोगों का प्यार है, जो नेचर के साथ में, लोग उसको नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, अराउंड 200 समथिंग सीढ़ियाँ हैं। तो पहले कुछ खा लेंगे, उसके बाद चढ़ेंगे, या तो फिर तो चलिए चलते हैं। सब लग रहा है हालत ख़राब होने वाली है। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ बची हैं। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये पीछे मंदिर की एंट्रेंस है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची है। जो टोटल स्टेयर्स हैं वो है 312, और
पता नहीं लगा मैंने कब जल्दी जल्दी उसको पूरा कर लिया। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। फॉग है, आपको शायद ना दिखे, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। चलिए ख़त्म करते हैं अपनी लास्ट। पहुंच गए हम लोग कुंजा देवी टेम्पल। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में लोग आते हैं सनराइज़ देखने के लिए, और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा मॉर्निंग में। और मैं जनरली इकोनॉमिक वेज प्रेफर करता हूँ किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मैं प्रेफर करता हूँ हाइकिंग, अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो इस वे में आप इंजॉय भी करते हो, और आप ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करते हो। धूप थी अभी चली गई है। तो पीछे काफ़ी सारे पीक्स दिख रहे होंगे, शायद नहीं, क्योंकि फॉग है बहुत ज़्यादा। और ये जिस टाइम पे बारिश होती है, बहुत काफ़ी क्लियर मौसम रहता है, तो आपको काफ़ी सारे पीक्स एक साथ यहाँ से देखने को मिलते हैं, चौखंबा जैसे। तो मैं यहाँ ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगा टाइम। मैं कुछ मैगी या कुछ टी कॉफ़ी लूँगा और उसके बाद मैं देख लूँगा, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। हम लोग वो काफ़ी नीचे से आए हैं हम लोग, और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने वो रास्ता कंप्लीट कर लिया इतनी जल्दी। करीबन मुझे 1 घंटा लगा आने में। बीच में कुछ ट्रैक ट्रेल्स थे, शॉर्टकट जो मैंने लिए थे। तो अभी जल्दी जल्दी मैं कुछ खाता हूँ, फिर निकलते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिप कुंजा देवी टेम्पल की। और वापस आने के लिए मैंने जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो लिया। मुझे नहीं पता था पहले कहाँ से जाता है, तो मैंने रोड में गया था। तो मुझे अभी किसी ने बताया था कि मंदिर के सामने जो रास्ता है वो नीचे उतरता है, तो मैंने भी वो रास्ता लिया है। और कई बार ऐसी जगह पे जब आप पहली बार आते हो तो कई चीज़ें आपको नहीं पता लगती है। और मुझे जैसे पता लगा, अगर मैं अगली बार आऊँगा तो कुंजा देवी टेम्पल के आसपास, या जहाँ पे हमको बस ने छोड़ा था, वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं। तो अगर मुझे सनराइज़ देखना है तो मैं सेम डे वहाँ पे आ जाऊँगा, रात को स्टे करूँगा, मॉर्निंग में 4-5 बजे कुंजा देवी टेम्पल में आके सनराइज़ को एंजॉय कर सकता हूँ। आप भी कीजिए अगर आप आना चाहते तो। हरिद्वार से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए बस मिलती है, और हरिद्वार से डायरेक्ट आपको नरेंद्र नगर के लिए भी बस मिलती है, जो कि आपको कुंजा देवी के यहाँ पे छोड़ेगी। आप वहाँ से आ सकते हैं, या ऋषिकेश से आपको रेगुलर बसेस मिलेंगी। और मुझे अभी पता लगा, मुझे किसी ने बताया कि ऋषिकेश से एक ट्रैकिंग आती है इस टेंपल के लिए, जो कि जंगल के अंदर से रास्ता जाता है। 7 to 8 किलोमीटर्स की जो ट्रैकिंग है। और मंदिर के यहाँ पे 2 आपको रास्ते दिखेंगे। मैं दिखाना भूल गया। मंदिर के यहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखेंगे। लेफ़्ट में जो जाता है वो ऊपर पहाड़ पे लेके जाता है आपको कुंजा देवी टेम्पल के पास में, और जो राइट का रास्ता है वो जंगल के अंदर से होते हुए 7 to 8 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो कि आपको डायरेक्टली ऋषिकेश लेके जाएगा, लक्ष्मण झूला के यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, वरना मैं वो रास्ता लेता मॉर्निंग में आते टाइम, और लक्ष्मण झूला से मैं ट्रैकिंग करते हुए आता। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको वो रास्ते की डिटेल्स में बताऊँगा। और ज़्यादा लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहली बार अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं तो आप ना जाओ, क्योंकि अंदर बाइफर्केशन बहुत सारी है रास्तों की, जो आप खो सकते हो। और ये बहुत ही घना जंगल है, और यहाँ पे काफ़ी सारे डेंजरस एनिमल्स भी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बस लें। आप नरेंद्र नगर से थोड़ा सा आगे बस स्टॉप पे आपको बस उतारेगी, 50 रुपीज़ आपको चार्ज करेगी, और वहाँ से आप 4 किलोमीटर्स का ट्रैक आप ऊपर आप आ सकते हैं। आप एंजॉय करिए, और आप सेफली आप घर भी जाइए। तो इस ट्रैक का जो ओवरऑल कॉस्टिंग है मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रैक मैं काफ़ी इकोनॉमिक वे में मैंने किया है।
मैं जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। आप हरिद्वार आ सकते हैं। आपके लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन और बसेस रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो हरिद्वार में स्टे कर सकते हैं या आप वहाँ से ऋषिकेश आकर ऋषिकेश में स्टे कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप हरिद्वार में स्टे करें क्योंकि वहाँ पे होटल्स काफ़ी चीप हैं और ऋषिकेश में आपको बहुत दूर होटल्स मिलेंगे जो कम रेंज में होंगे, बट हरिद्वार में आपको 300-400 में बहुत डिसेंट होटल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशली इस ट्रैक के लिए सिर्फ आना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्टली आप ऋषिकेश आएँ या हरिद्वार से आपको डायरेक्टली नरेंद्र नगर के लिए बसेस वगैरह चलती हैं जो कि आपको डायरेक्टली कुंजा देवी का जो बस स्टॉप है वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी। या आप ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश से रेगुलर बेसिस पे मिनी बसेस चलती हैं। आपको चंबा के लिए जाने वाली कोई भी बस में आप बैठ जाइए, आप वहाँ पूछ लीजिए आपको कुंजा देवी टेम्पल जाना है तो आपको बस स्टॉप पे वो आपको ड्रॉप कर देगी और आप यहाँ पे आके रात को स्टे कीजिए और मॉर्निंग में आप सनराइज़ का एंजॉय कीजिए। आप मंदिर में आप दर्शन कीजिए और फिर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो कॉस्टिंग थी, मैं हरिद्वार तक आया था ट्रेन में। हरिद्वार में मैंने नाइट स्टे किया था, अराउंड 400 रुपीज़ मेरा होटल का स्टे था वहाँ पे। वहाँ से मैं ऋषिकेश आया, अराउंड 48 रुपीज़ का टिकट था। और हाँ, आपके साथ में RT-PCR रखिए अगर आपको रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपके बीच में बसें स्टॉप करके आपके RT-PCR चेक होंगे या वो आपका कोविड टेस्ट करेंगे। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे उसमें, लेकिन अगर आप वो झंझट से बचना चाहते हैं तो आप RT-PCR रख सकते हैं अपने साथ में। मुझे नहीं पता ये कब तक वो लोग चेक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे। इसके बाद आप ऋषिकेश आइए और ऋषिकेश से यहाँ तक आने का, मुझे बस स्टॉप तक आने का 50 रुपीज़ कॉस्ट हुआ था। फिर मैंने वहाँ से ट्रैकिंग करके ऊपर मंदिर जाने का डिसाइड किया था। मैंने कोई भी टैक्सी हायर नहीं की थी। आप स्कूटी हायर कर सकते हैं ऋषिकेश से, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। 600 to 700 रुपीज़ आपका शायद लगेगा उसमें, लेकिन अगर आप चीप में करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ की आप टिकट लीजिए बस की। आप यहाँ पे आइए, ट्रैक पे जाइए, मंदिर में जाइए और वापस आप आ जाइए। और बाकी जो खर्चे हैं आप आपके हिसाब से जो भी आप खा सकते हैं, आपको मैगी खानी है या जो भी आप खा सकते हैं वो आप लीजिए। बाकी स्नैक्स आपके साथ में रखिए आपको, ताकि भूख ना लगे। बाकी मुझे यहाँ पे और कुछ इतना कुछ देखने के लिए नहीं लगा। आप अगर मॉर्निंग में आ जाएंगे तो आपके पास पूरा दिन बचेगा आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। आप ऋषिकेश जाके लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह देख सकते हैं, या आप हरिद्वार में शाम को जाइए, शाम की आरती अटेंड कीजिए। तो दैट्स इट। मेरा अराउंड 1000 रुपीज़ खर्चा हुआ। अगर आप आपके किसी फ्रेंड्स के साथ में तो आपका वो जो एक्सपेंस है वो शेयर हो जाएगा होटल वगैरह का, तो वो आपको और भी कम पड़ेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप अच्छे होटल में खाना खा सकते हैं। बाकी हरिद्वार में काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको 60-70 रुपीज़ की एक फुल थाली मिलेगी, जिसमें आपको चपाती, राइस, दाल, सब्जी सब कुछ मिलेगा। दैट्स इट गाइस। ये था सारा इन्फॉर्मेशन। इस ट्रैक को आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरीज या क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँगा। तो ये मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। यहाँ से बस स्टॉप के यहाँ से मैं आया था और मैं ये जो रोड है मैंने सीधा पकड़ लिया था, मुझे नहीं पता था। तो आप अगर आएँ तो आप थोड़ा सा आगे आके आपको एक छोटा सा येलो कलर का गेट मिलेगा और जहाँ पे आपको ऊपर कुंजा देवी टेम्पल के लिए जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो स्टार्ट होगा और उस रास्ते से आप शॉर्टकट पहुँच सकते हैं। शॉर्टकट नहीं, लेकिन जंगल में से रास्ता है, काफ़ी प्यारा रास्ता है। आप चाहिए वहाँ से एंजॉय कीजिए। अब मैं चलता हूँ, मेरी तो ट्रैक ख़त्म हो गई। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।